बंगले वालों को कहते बेहतर ये जिंदगी इनकी बेहतर है, जिसके पास में 4 व्हीलर गाड़ी हो लोग कहते हैं ये बेहतर है, जिसके पास में बंगले हो, जिसके पास में दौलत हो, बैंक बैलेंस मौजूद हो, लोग कहते हैं ये बेहतर है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप बताएं बेहतर कौन है? मेरे आका ने फरमाया बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को कुरान पढ़ाता है। कुरान पढ़ता है और दूसरों को कुरान पढ़ाता भी है। आज आप देखिए इन्होंने हाफिज कुरान बनाया है। जब आप आज दुनिया से जाने के बाद कल बरोज़ महशर मैदान महशर जब कायम होगा, वहाँ पर नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, हर एक दूसरे से भागता होगा। ये पूरी उम्मत मुस्लिमा सारी उम्मत परेशान होगी और ये उस वक्त हुजूर की शान पता चलेगी। अच्छा मैदान महशर को कायम क्यों किया जाएगा? कि अल्लाह को मालूम नहीं है कि कितने लोग गुनहगार हैं, कितने बंदे गुनहगार हैं और कितने लोग नेकूकार हैं। अल्लाह को सब मालूम है, अल्लाह को मालूम है, मगर मैदान महशर मुस्तफा जाने रहमत की अजमत के प्रचार के लिए बनाया जाएगा। मुस्तफा जाने रहमत की अजमत के प्रचार के लिए हुजूर का प्रचार होगा। तुम आज तक कहते रहे कि हुजूर कुछ भी नहीं है, ये देख लो मोहम्मद वो है कि इनके बगैर पार नाव हो नहीं सकती है, इनके बगैर हो ही नहीं सकती, क्योंकि पूरी उम्मत जनाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास परेशान होते हुए ये बात अल्लाह ने जहन से निकाल दी होगी। और कुछ लोग तो इतने नादान में देखे, एक आदमी से मुलाकात भी पता है, बोले अरे हजरत मौलवी लोग कहते रहते हैं कि क्या होना है मैदान को कब्र में बड़ा सख्त अज़ाब होगा, सवालात होंगे और 3 सवाल होंगे। बोले मैंने तो याद कर लिए, बोले मैंने तो याद कर लिए 3 सवाल मैंने याद कर लिए। मन रब्बुका तेरा रब कौन है? रब्बी अल्लाह। बोले कितना अच्छा जवाब। मन रब्बुका तेरा रब कौन है? जवाब दे दूंगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनुका तेरा दीन क्या है? जवाब दे दूंगा दीन इस्लाम। माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहता था? जवाब दे दूंगा इसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मानता था। अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मानता था, मैं अपना आका मानता था। 3 सवाल याद कर लिए आसानी के साथ हो जाएंगे। मेरे करीम आका के गुलामों ये 3 सवाल तो जरूर है, मगर ये सवाल वही ज़बान पे जारी होंगे जिसने नमाजें पढ़ी होंगी। ये सवाल का जवाब वही देगा जिसने रोजे रखे होंगे, जिसने ज़कात को अदा किया होगा, जिसने गरीबों पे रहमदिली की होगी, जिसने यतीमों पे शफ़क़त का हाथ रखा होगा। ये सवाल के जवाब वही देगा। और मेरे करीम आका के गुलामों जो दुनिया से नेक बन के जाएगा उससे सवाल होना ही नहीं है, सवाल उससे किए जाते हैं जिसका इम्तिहान लिया जाता है। और नबी के वफादारों से, नबी के गुलामों से सवालात नहीं, इम्तिहान नहीं, इसलिए कि हुजूर का गुलाम है, हुजूर का गुलाम है। कोई बंदा दुनिया का देख लें आप जज के पास में चले जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएं, आप किसी के पास बड़े अधिकारी के पास में चले जाएं और वो उस बड़े अधिकारी के साथ में दूसरा भी बड़ा अधिकारी हो, उसके साथ में उसके चेले चपाटे आते हैं, उनका हिसाब नहीं लिया जाता है, उनकी डायरी नहीं चेक की जाती है, उनकी आईडी नहीं देखी जाती। क्यों नहीं देखी जाती है? इसलिए कि ये फला अफसर का गुलाम है, ये फला जज का गुलाम है, ये उसके साथ में ताल्लुक रखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम उस नबी से प्यार करते हैं जो दुनिया का भी मालिक है, जो आसमानों पे भी उस नबी की हुकूमत चलती है। मेरा नबी इतना पावरफुल है कि कब्र में भी मेरे नबी के नाम का सिक्का चलता है। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलाम हुजूर की उम्मत के मुसलमानों, हुजूर की शरीयत पे अमल करके जाओगे, फायदा क्या मिलेगा आपको बताऊं मैं। मेरे आका फरमाते हैं जब एक हाफिज कुरान अपने बच्चे को पढ़ाता है, आप क्या समझते हो आपके घरों में बच्चे रहते हैं? एक वो हाफिज कुरान जो मदरसे में, एक नीचे लेटने वाला फर्श पे जनवरी के महीने में
चारों तरफ से कभी इधर विंडो से हवा आती, कभी इधर से हवा आती, न गर्मी का इंतजाम है, न सर्दी में सर्दी का इंतजाम, न गर्मी में खाने पीने का बढ़िया इंतजाम। वैसे तो जो भी मिल जाए अल्लाह की नेमत है, लेकिन बात में जो आपको समझाना चाहता हूँ, आप अपने घर में जो आपके दूसरे बच्चे रहते हैं, आपके बच्चे का जी चाहे जिस चीज को दिल चाहे माँ बनाती पकाती खाना खिला देती है। आपके घर का बच्चा कोई बीमार हो जाए फौरन तड़प जाते हैं, मगर वो बच्चा जो हाफिज़ कुरान बनाया, जो क़ारी कुरान बनाया, जो आलिम दीन आपने बनाया, वो बच्चे ज्यादातर अल्लाह का शुक्र ये होता है वो बीमार ही नहीं होते। मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने खुद तजर्बा किया, अल्लाह का शुक्र है। ऐसे ही आपके सामने नहीं बोल रहा, मैं भी कभी मदरसे में पढ़ता, मैं खुद मदरसे में पढ़ के आया। मैं आपको बात बताऊं, आपका वो बच्चा जो घर में रहता है, चारों तरफ से आपके घर में सर्दियों का भी इंतजाम, गर्मी का भी इंतजाम, बेहतरीन गद्दे और लिहाज का इंतजाम होने के बावजूद सर्दी लग जाती है, पूरा घर परेशान हो जाता है। मैं मानता हूँ तेरा भाई है, मैं मानता हूँ तेरा बेटा है, मैं मानता हूँ वो माँ जो माँ ने अपने बत्तीस्तान वाले पिस्तान से दूध पिलाया है, वो माँ ने अपने बच्चे को दूध पिलाया, उसका दिल तड़प जाता है। मगर इधर तेरा प्यार है, मदरसे में जो बच्चा रहता है वो तेरी जिम्मेदारी पे नहीं है, मदीने वाले की जिम्मेदारी पे है। वो तेरी जिम्मेदारी पे है, वो मदीने वाले की जिम्मेदारी पे है। तेरा बच्चा बीमार हो जाए तो अपने बच्चे को पाइप पे ले जाएगा, ज्यादा हो सकता है तो अपने बच्चे को फोर व्हीलर गाड़ी का इंतजाम करके ले जाएगा। मगर मदीने वाले के घर में मदीनतुर रसूल सैयद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे के लिए न कार का इंतजाम होता है, न मोटरसाइकिल का इंतजाम होता है। अल्लाह जनाब जिब्राइल को कौन फरमाता है, और मेरे मलाइका के सरदार ड्यूटी लगा दो, ये मेरी राह में आया है, ये जब भी कदम निकाले कदम ज़मीन पे नहीं पड़ना चाहिए, जब भी कदम रखे फरिश्ते के पर पे कदम रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये जब भी कदम रखे तो ये फरिश्ते के परों पे कदम रखे। आपने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, मैं मना नहीं करूंगा कि अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, डॉक्टर, वकील ना बनाए, जज ना बनाए। अल्लाह दौलत दे, सब कुछ बनाओ, जरूरत है इस बात की। आज हमारे पास अगर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर और जज आज हमारे बच्चे अगर तालीम पढ़े होते दुनिया भी तो, और अगर पढ़ गए होते फिर बगैर मामला क्या मुसलमान सोचते बोले भाई दौर अच्छा नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। मैं मानता हूँ तेरे बच्चे की सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, 50-60 हजार रुपए महीना, 1 लाख महीना नहीं कमा सकता है, अबे नौकरी नहीं लगेगी कोई बात नहीं है, मगर तेरा बच्चा जब पढ़ जाएगा तो एक अच्छा इंसान तो बन जाएगा। अबे पढ़ जाएगा तो कम से कम अच्छा इंसान तो बन जाएगा। नौकरी को मत देख, ये देख कि तेरा बच्चा अच्छा इंसान बनेगा, और अल्लाह ताला चाहेगा तो फिर नौकरी भी लग जाएगी, अल्लाह चाहेगा नौकरी भी लग जाएगी। ये तो चंद रोजा जिंदगी है, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर जिसमें आपने MBBS डॉक्टर बनाया, 70-80 लाख रुपए से प्लस खर्च आता है। एक डिग्री आप अपने बच्चों को कराते हैं, पैसा खर्च होता है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, आपका डॉक्टर बच्चा, आपका इंजीनियर बच्चा, आपका प्रोफेसर बच्चा, आपका MBBS बच्चा, आपका मास्टर बच्चा, आपका जज बच्चा, जिसको आपने पढ़ाया, पैसा खर्च किया है, जब ये भी मरेगा एक दिन वो आएगा, सबको मरना है, मैदान महशर में जमा होना है, मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सब जमा होंगे, अब वहाँ हिसाबो किताब लिया जा रहा होगा, तो सब थर 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 कांप रहे होंगे। मेरे आका की हदीस सुनेंगे आप बता हो जाएगा। अब इन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, फायदा क्या मिलेगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी लगा के बोलते सुबह मैंने कुरान की आयत पढ़ी, माताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा नबी जो दे तुम ले लो और जिससे मना फरमाए उससे रुक जाओ। तो हुजूर ने सबसे पहले तो कुरान दिया,
हुजूर पे नाज़िल हुआ कुरान, तो हुजूर ने हमें कुरान दिया है। हुजूर ने कुरान दिया है, तो कुरान देने का मतलब क्या है? अल्लाह फरमा रहा है जो नबी दे को ले लो। क्या मतलब है? नबी जो शरीयत की पाबंदी जिन जिन बातों पे लगा रहे हैं उन शरीयत पे अमल करके निकल जाओ, उन पे अमल करो, उन शरीयत की पाबंदियों को अपने सरों पर रखो। मेरे करीम आका सैयद कौनैन के गुलामों, तो हुजूर फरमाते हैं मैदान महशर कायम होगा, बाप बेटे से, माँ बेटी से, बेटी माँ से, भाई भाई से, दोस्त दोस्त से, अजीज अकारिब एक दूसरे से भागते नजर होंगे। कोई तगनों तक शराब और पसीने में होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा, तांबे की जमीन होगी। और आज जो सूरज आप देखते हैं, इस सूरज का चेहरा नहीं है, सूरज की पीठ है। और कोई भी चीज हो जिसकी पीठ में इतनी ताकत है, तो उसके सामने वाले फेस में कितनी ताकत होगी। और ये आज अपनी पीठ दिखाता है, कल बरोज़े महशर की पीठ से नहीं होगा, अपना चेहरा दिखाएगा, पूरे शबाब पर होगा। इसकी सख्ती का आलम क्या होगा? मई और जून में आप फर्श पे खड़े हो जाइए, जो पत्थर का फर्श हो ना, मई जून में आप 5 मिनट पत्थर पे धूप में खड़े नहीं हो सकते हैं। मैदान महशर में सवा नेज़े पे सूरज होगा, तांबे की जमीन होगी, क्योंकि लोहे के मुकाबले में तांबा ज्यादा तरता है। मेरे करीम आका के गुलामों, ये इंतजाम होगा किसके लिए? वहां खड़े सब होंगे, जो नेक होंगे वो भी खड़े होंगे, जो बद होंगे वो भी खड़े होंगे। मगर फर्क ये होगा, जब नेक इंसान उस पे खड़ा होगा, अल्लाह अपनी रहमत का साए में उसको ढांप लेगा, अल्लाह अपनी रहमत के साए में उसको ढांप लेगा। और जो गुनहगार होगा उस पे साया नहीं होगा, तो वो परेशान होगा। मेरे करीम आका के गुलामों, हुजूर फरमाते हैं अब ये आपने बच्चे को जिसको अपने डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाया है, वो बनाया, मैं मना नहीं करता हूँ, बनाइए, मगर साथ साथ कम से कम कुरान और कितने मसाइल उसको याद हो जाना चाहिए कि हमारी शरीयत में कितनी चीजें हराम है, कितनी चीजें हलाल है, क्या करना हराम है, क्या करना नाजायज और हराम है, और कौन सा करना हलाल है, किसको कब क्या करना चाहिए। ये मसले कम से कम सीख ले और कुरान पढ़ ले, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद आती रहे, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता रहे, दिल में अल्लाह का खौफ आता रहे। कुरान पढ़े, तो कुरान पढ़ा होगा, फिर उसके बाद में कोई भी अगर आप डिग्री कराना चाहते हैं तो कोई मना नहीं करता है, शरीयत ने मना पाबंदी नहीं की है। मेरे करीम आका के गुलामों, डॉक्टर की, इंजीनियर, प्रोफेसर आपका बच्चा बढ़ाना बताना ये चाहता हूँ, ये भी मैदान महशर में खड़ा होगा, हिसाब किताब लिया जा रहा होगा, अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा इसकी पूरी जिंदगी का मायोडाटा निकाला जाए, पूरी जिंदगी के हालात निकाल के लाओ, रजिस्टर खोल दिया जाएगा, जमीन के किस हिस्से पे गुनाह क्या किया है, कहाँ पे झूठ बोला, कहाँ पे डका मारी की, कहाँ पे चोरी की है, कहाँ पे ज़िना किया है, कहाँ पे बदकारी की है, कहाँ पर कत्ल किया है, ये सारे अमाल खोले जा रहे होंगे। मेरे आका फरमाते हैं जन्नतियों को जन्नत की तरफ भेजा जा रहा होगा, दोज़खियों को दोज़ख में डालने के लिए रवाना कर दिया गया होगा। इतने में हाफिज़ कुरान सामने आ जाएगा, सामने आएगा और हाफिज़ कुरान नजर दौड़ा के देखेगा। उस वक्त में जब अल्लाह जलाल में होगा, अल्लाह जलाल में होगा, हुजूर की हदीस तो ये बताती है अल्लाह इतना जलाल में होगा, न जनाबे आदम अलैहिस्सलाम रब्बी बारगाह में बोलेंगे, न जनाबे शीश, न जनाबे दानियाल, जनाबे मूसा, न ईसा, जनाबे ईसा, जनाबे मूसा, कोई भी नबी नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा तो आमना का लाल बोलेगा, सब खामोश होंगे, सब उम्मती जा रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेंगे। आदम अलैहिस्सलाम आप तो अबुल बशर हैं, आप सबसे पहले खाकी इंसान हैं, अल्लाह ने दुनिया में आने के एतबार से सबसे पहले आपको दुनिया में भेजा है, आप अबुल बशर हैं, पूरी दुनिया के इंसानों के बाप हैं, आप हमारी सिफारिश करते रब की बारगाह में। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, जनाब शीश के पास आएंगे, जनाब दानियाल के पास आएंगे, जनाब मूसा के पास, जनाब हजरत दाऊद, जनाब सुलेमान की बारगाह में आएंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपको अल्लाह ने बड़ी हुकूमत अता फरमाई, आपको अल्लाह ने इतनी शान अता फरमाई थी, आप हवाओं में परवाज किया करते थे, आप हवाओं में परवाज किया करते थे, आप जानवरों की बोलियां जानते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझे कमाल अल्लाह ने बहुत दिया है, सब कुछ जानता था, मगर आज ये काम मेरा नहीं, इज़हबू इला गैरी, आज ये काम मेरा नहीं है, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। ये उम्मत परेशान होते हुए
پورے میدان محشر کا جب چکر کاٹتے کاٹتے تھک جائے گی، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے گی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو روح اللہ کہا ہے، اپنی روح کہا ہے۔ ایک اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو اللہ نے بغیر باپ کے جناب مریم کے حضرت مریم سے آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ کرم فرما دیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تو نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے او امت محمدیہ، یہ کام میرا نہیں ہے مگر آپ کو ایک مشورہ دے دیتا ہوں، اذهبوا الی محمد، تم سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ جیسے ہی یہ امت، اچھا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک امت آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 2,24,000 انبیاء و مرسلین کم و بیش سب نبیوں کے پاس، رسولوں کے پاس امت ہو کے آئی تھی۔ کہ آدم علیہ السلام نہیں جانتے تھے یہ آج کام کسے کرنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے تھے کس کام کس کو کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتے تھے یہ کام کس کو کرنا ہے، یہ سب جانتے تھے مگر اللہ نے یہ بات آج ذہن سے سب کے نکال دی ہے کہ ڈائریکٹ میرے نبی کی بارگاہ میں نہیں پہنچانا ہے، اس امت کو تمام نبیوں کے پاس پہنچا کر بتانا کیا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں، تم کہتے رہے میرا لجپال نبی کچھ نہیں دے سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، میں دکھانا یہ چاہتا ہوں جو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ نبی جو کام نہیں کر سکتے ہیں وہ میرا لجپال محمد کرے گا۔ 1.25 لاکھ نبی جو کام نہیں کر سکتے ہیں وہ کام میرا لجپال محمد کرے گا۔ حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، جیسے ہی امتی کہیں گے یا رسول اللہ ہماری سفارش کرتے رب کی بارگاہ میں، تو حضور یہ نہیں کہیں گے چلے جاؤ، میرے کریمہ کا فرمائیں گے انا لہا او گنہگاروں خطا کارو آؤ سب میرے پاس آ جاؤ، آج یہ کام مجھے ہی کرنا ہے۔ اعلیٰ سرکار بولے کرنا بھی کیوں نہ ہو کہ حضور کو بڑی وسعت عطا فرمائی، اعلیٰ بولے وسعت دے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعت دے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، بھولتے جائیں گے آقا چھپاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ حضور کہیں گے انا لہا، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار کے پیارے نبی، پتہ حضور کیا کہیں گے؟ پروردگار جتنے بھی گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، سب میرے حوالے کر دے، جتنے میری امت کے نیکوکار ہیں وہ سب تیرے حوالے، گنہگاروں کو مجھے دے دے۔ حضور دامن کرم میں لے کر گنہگاروں کو جنت میں چلے جائیں گے، جتنے نیکوکار ہیں وہ اپنی نیکیوں کی گناہ پر جنت چلے جائیں گے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یار حضور تو بخشوائی لیں گے، مولانا صاحب شفاعت کی تقریر کر گئے، معاملہ آسان ہو گیا، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، نیک کام کرو یا نہ کرو، بات بن گئی۔ نہیں، حضور لے تو جائیں گے مگر ایک بار بھی حضور نے اگر فرما دیا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور نے کہہ دیا میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو پہنچا ہی نہیں تھی، اب کیا جواب بنے گا؟ اگر اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی، نماز پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، تو جواب نہیں آئے گا، تو ہو سکتا ہے حضور ناراض ہو جائیں، اور حضور ناراض ہوں گے تو پھر اللہ اس کو سزا دے گا۔ پھر ہر چیز لگا کے بولے بس حافظ قرآن کی بات کرتے ہیں، تڑپ کے بولتے سبحان اللہ۔ وقت 1 گھنٹہ ہو گیا، بس تھوڑا سا وقت اگر اجازت ہو تو آپ کی دے دیں، اجازت ہے؟ بچی لگا کے بولتے سبحان اللہ۔ بس حافظ قرآن کی بات بتاتا ہوں، فضیلت انشاءاللہ مزہ آئے گا، تڑپ کے بولتے سبحان اللہ۔ حافظ قرآن کو سامنے لایا جائے گا، میں نے کہا کہ تھر تھر سارے اور تمام لوگ کانپتے ہوں گے، سب پریشانی کے عالم میں ہوں گے، کچھ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سب نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ وہ آپ کا پیسہ خرچ کرنے والا وہ بچہ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر آپ نے جج بنایا، وکیل بنایا، ماسٹر بنایا، آپ نے بڑے پیسے خرچ کرنے کے بعد میں وہ بھی میدان محشر میں کھڑا ہوگا، اور ایک وہ بچہ جس نے 3,000 یا 2,000 4,000 مشکل
سے آپ نے جس کا مدرسے میں ایڈمیشن کرایا ہے، نہ بہترین عمدہ کھانے کھائے ہیں، نہ آپ نے اس میں بہترین بڑھیا روموں میں رہا ہے، نہ بہترین اس نے اپنے بیٹھنے کا انتظام کیا ہے، اس نے سب کچھ چھوڑا ہے، نبی کی محبت میں نبی کا دین سیکھا، اللہ کا کلام پڑھا، حافظ قرآن جب اپنے گھر والوں پہ نظر ڈالے گا، جنت والوں کی طرف دیکھے گا، پھر جہنم والوں کی طرف دیکھے گا۔ ویسے تو خدا کرے کوئی بھی مومن میں چاہتا ہوں کہ جہنم والی لسٹ میں کھڑا نہ ہو، بائیں طرف جہنم والے ہوں گے، دائیں طرف جنت والے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اپنے اعمال کی بنیاد پہ حافظ قرآن کا کوئی گھر والا اپنے اعمال کی بنیاد پہ، اپنے گناہوں کی بنیاد پہ جہنم والوں کی لسٹ میں کھڑا ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں آپ یہ دیکھیں پروٹوکول کیا ملنا ہے حافظ قرآن میں، اس نے قرآن کا حفظ کیا کر لیا ہے، گویا اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ رب کی بارگاہ میں کوئی نہیں بولے گا آپ کے پر کا ڈاکٹر انجینئر پروفیسر جس پہ آپ نے لاکھوں ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد بڑا بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، وہ بولے گا نہیں، مگر رب کی بارگاہ میں حافظ قرآن بولنے سے سوچے گا بھی نہیں، فوراً کھڑا ہو جائے گا، او میرے مولا میں جنت میں تنہا نہیں جاؤں گا، یہ دیکھ لے میرے گھر کا فلاں بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، میرے گھر کا فلاں بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے کیا چاہتا ہے، وہ حافظ قرآن کہے گا۔ حضور فرماتے ہیں حافظ 7 ایسے گنہگاروں کو اپنے ساتھ جنت لے کے جائے گا جنہیں جہنم کا ٹکٹ مل چکا ہوگا کہ تمہیں جہنم میں جانا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حافظ قرآن 7 او گھر والوں کو لے کے جائے گا، 7 ایسے بندوں کو جنہیں جہنم کا ٹکٹ مل گیا ہوگا، وہ ٹکٹ واپس کرانا سب کے بس کی بات نہیں، اللہ کے قرآن پڑھنے والے کی بس کی ہے، اللہ کا قرآن پڑھنے والے کی بس کی ہے۔ اور وہ قرآن کیا ہے، وہ قرآن نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ صبح قیامت تک مٹے گا۔ اللہ کا کلام بھی سچا، نبی کا فرمان بھی سچا ہے۔ قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول نبی قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے، قرآن نہ بدلا، سب لوگ بولے کیا بدلا، قرآن نہ بدلا، سب لوگ کہیں قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے کریم آقا کے غلام حافظ قرآن 7 ایسے لوگوں کو جنہیں جہنم کا ٹکٹ مل چکا ہوگا، انہیں جہنم سے آزادی دلا کے جنت میں ساتھ لے کر اپنے جائے گا۔ پھر عالم دین کی بات تو یہ حضور فرماتے ہیں عالم کے لیے کوئی شرط نہیں، وہ 7 کو لے کے جائے، 21 کو لے کے جائے، 41 کو لے کے جائے۔ حضور فرماتے ہیں وہ عالم دین جس نے دین کو سیکھا ہے پھر اس پہ عمل کیا ہے، نیک بن کے دنیا سے گیا ہے، ایسے عالم دین کو اجازت دے دی جائے گی، 1 کی 2 کی 4 5 100 205 1000 2000 کی گنتی نہیں، قید نہیں لگائی گئی۔ حضور فرماتے عالم جسے چاہے اپنے ساتھ میں